हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। एंड जो सीरीज़ हम लोगों ने आपके लिए स्टार्ट की है दैट इज़ 10 मिनट केमिस्ट्री, जिसमें हम केमिस्ट्री के छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, या जहाँ पे आप क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें, एक्सेप्शन वगैरह, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आपके सारे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो CUET हो, JEE हो, नेट का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो। केमिस्ट्री में हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न, हर एक एग्ज़ाम का लेवल एक अलग होता है, बट छोटे छोटे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको हर जगह हेल्प करते हैं बड़े कंसेप्ट को समझने में और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में। तो उसी सीरीज़ में आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ठीक है, हाइड्राइड एंड मिथाइल शिफ्ट। आप जो है कार्बोकैटायन के बारे में अगर आपने देखा होगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है, ठीक है, अगर कहीं पे कोई एक कार्बोकैटायन बना है और उसी कंपाउंड के अंदर उससे ज़्यादा स्टेबल बन सकता है, तो ये प्रोसेस अपने आप हो जाती है। अपने आप से लेस स्टेबल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। और इसी की वजह से आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में आप मिस्टेक करते होंगे, जहाँ पे आप कोई कार्बोकैटायन बना और उसी से आपने प्रोडक्ट बना दिया, बट उससे ज़्यादा स्टेबल कोई बन रहा था और वो पॉसिबिलिटी आपने छोड़ दी। तो वो चीज़ें हमें आज देखनी है कि कैसे कार्बोकैटायन रीअरेंज हो जाता है अपने से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में सेम कंपाउंड के अंदर। और उस प्रोसेस में जो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं एक होता है उसमें रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, या फिर मिथाइल शिफ्ट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम फटाफट आज 10 मिनट के अंदर फटाफट देखेंगे, ताकि आप जो है इसमें मिस्टेक ना करें एग्जाम के अंदर। देखिए, सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि मिथाइल हाइड्राइड शिफ्ट क्या होती है। हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्रोजन आप जानते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर अगर प्लस आ जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। और हाइड्रोजन के ऊपर अगर माइनस आ जाए तो इसको कहते हैं हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड ये आपने बहुत कम सुना होगा। हाइड्रोजन के ऊपर माइनस भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मेटल हाइड्राइड्स होते हैं। अगर हाइड्रोजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मेंबर के साथ, मतलब अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा है तो क्या होगा कि हाइड्रोजन उससे इलेक्ट्रॉन छीन के निकल सकता है। तो अगर कहीं से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, यूजुअली तो आपने देखा होगा कि H+ निकलता है, बहुत सारी रिएक्शन है ऐसी, तो लेकिन ऐसी बहुत कम रिएक्शन है कि कहीं से H- निकल रहा हो तो अगर कहीं से H- निकल रहा है, मतलब हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्राइड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाइड्राइड शिफ्ट क्या होती है एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, यहाँ पे हमारा अल्कोहल है, हमें पता है कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ठीक है, और ये इस प्रोसेस में बीच में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। अगर रिएक्शन SN1 के थ्रू जाती है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, SN1 कहीं पे भी हो रही हो। तो यहाँ पे OH ग्रुप है ओके, तो जब इसका प्रोटोनेशन होगा, एसिड दिया HBr क्या करेगा, प्रोटोन देगा, प्रोटोन कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से ये निकलेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन कैसे है, इससे इधर CH3 जुड़ा हुआ है और इधर जुड़ा हुआ है CH3 ठीक है, तो एक कार्बन इधर जुड़ा है, दूसरा इधर जुड़ा है, दैट इज व्हाई इट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन या 2 डिग्री कार्बोकैटायन। आपको पता है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन उतना स्टेबल नहीं होता, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। अगर इससे ज्यादा स्टेबल इसी के अंदर बन सकता है, मतलब 3 डिग्री अगर बन सकता है तो बनेगा, 1 डिग्री नहीं, अगर 3 डिग्री बन सकता है तो वो कैसे पॉसिबल है, वो इस तरीके से पॉसिबल है कि अगर यहाँ से एक ये जो H है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाए, तो क्या होगा, अगर ये H जो है अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाए तो क्या होगा कि इसके ऊपर जब प्लस चार्ज आया है, ये प्लस चार्ज किसके ऊपर, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो H है वो कैसे निकलेगा, इसको बोलेंगे हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसको आप ऐसे समझिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे CH जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये है पूरी कहानी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड बनाया, इन 2 इलेक्ट्रॉन में एक कार्बन का है एक हाइड्रोजन का है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला जाएगा।
ठीक है, इसके पास चला जाएगा तो प्लस चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर। ये बनेगा ऐसे CH3 CH3 CH2 CH3 और इसके ऊपर आया प्लस चार्ज यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट है, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन नहीं हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, मैंने गलती से बोला है वो, ये आपको भी ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक नहीं करनी। तो इसको हम बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1-2 क्यों? क्योंकि 1 और 2 पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पे H माइनस गया है, तो हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये अपने आप ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में बहुत फास्टली कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दोनों देंगे, आप फटाफट से इसके ऊपर भागोगे, कार्बोकैटायन बना, ये वाला आंसर है, पर नहीं, आपको सोचना है। कार्बोकैटायंस के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि अगर मोर स्टेबल बन रहा है तो आपको उधर जाना है, पहले मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी देखनी है। अब देखिए मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ OH है, ठीक है, अल्कोहल्स है, अल्कोहल से क्या होगा, वाटर निकलेगा, वाटर निकला तो कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बना 2 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अब आप सोचोगे कि कहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी और कहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगी। तो देखिए, अगर कहीं पे पॉसिबिलिटी है कि जिससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने, वहाँ पे H था, H शिफ्ट कर गया, यहाँ पे H है ही नहीं, तीनों के तीनों CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मिथाइल शिफ्ट, और जो अब कार्बोकैटायन बनेगा वो प्लस चार्ज आया इसके ऊपर, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। तो अब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो इससे नहीं, इससे बनेगा, तो ये होती है मिथाइल शिफ्ट। जहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, हाइड्राइड शिफ्ट से ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, वहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी। जहाँ पे मिथाइल शिफ्ट से ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, वहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगी। इसके अलावा एक चीज और होती है, दैट इज रिंग एक्सपेंशन रीअरेंजमेंट। ठीक है, 3 तरीके, इन तीनों की पॉसिबिलिटी आपको हर जगह चेक करनी है। अगर रिंग एक्सपेंड हो रही है 3 डिग्री से 3 मेंबर्ड से 4 मेंबर्ड 4, स्पेशली ये होगा साइक्लोएल्केन के केस में, क्योंकि साइक्लोएल्केन की रिंग में होता है स्ट्रेन, आपको पता है ये बात। तो जैसे ही ये अपने से हायर मेंबर की रिंग बनेगी तो स्ट्रेन कम होता जाएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा आपका कार्बोकैटायन। तो इस वजह से रिंग एक्सपेंशन से भी क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे देखिए अल्कोहल OH, यहाँ से वाटर निकलेगा तो इसके ऊपर आया प्लस चार्ज, अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आया तो क्या होगा कि रिंग जो है फटाफट से टूट के कोई सा ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे केस में आपको क्या कर लेना है, ऐसे केस में आपको करनी है क्या, नंबरिंग। ठीक है, ऐसे केस में आप नंबरिंग कर लोगे तो 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी और चार्ज आ जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग के ऊपर, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब देखिए पहले तो रिंग टूटी, ये बना सेकेंडरी बना, अब एक और रीअरेंजमेंट होगा, रिंग टूटने के बाद ये बना सेकेंडरी। अभी भी आपको देखना है कि ज्यादा, इससे ज्यादा स्टेबल भी बन सकता है या नहीं। देखिए ये 2 डिग्री है, अगर क्या हो कि यहाँ से क्या हो, अगर H निकल के यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट अगर हो जाए तो 3 डिग्री बन जाएगा, तो इसीलिए ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा और आपका ये वाला क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से रिंग एक्सपेंशन के बाद फिर दोबारा से रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो 3 तरीके आपको, किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट बन रहा है तो उसका प्रोडक्ट फाइनलाइज करने से पहले, प्रोडक्ट पे टिक करने से पहले देख ले कि जो आपका कार्बोकैटायन बना है क्या उससे स्टेबल कार्बोकैटायन भी बन सकता है। अगर उससे स्टेबल बन सकता है तो पहले आपको यही चेक करना है कि उससे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये रिएक्शंस आप ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि किस में रीअरेंजमेंट हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे एक मैं बता देती हूँ, CH3 CH2 CHOH CH3, जैसे ही यहाँ से H2O निकलेगा तो ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या इससे स्टेबल भी बन सकता है, कहीं पे क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मैं यहाँ से H शिफ्ट करूँ तो भी 2 डिग्री बनेगा, तो इसमें इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं बन सकता।
तो इस वजह से आपको इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, इसका प्रोडक्ट आप जो है सीधा बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि यहाँ से जब वाटर निकलेगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अगर एक मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी तो 3 डिग्री बन जाएगा, तो यहाँ पे होगी 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ओके, तो इसी तरीके से आपको बाकी की रिएक्शंस भी प्रैक्टिस करनी है कि किस में कौन सा रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या किस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। आई होप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड ये फैक्टर्स आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।